नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आशा है आप लोगों ने नवरात्रि की तैयारियां कर ली होंगी। और आज मैं कथा लेकर आई हूँ जिसके सुनने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, माँ भगवती की कृपा मिलती है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। नवरात्रि व्रत कथा आज लेकर आई हूँ जो कि इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इसका व्रत किसने किया, सो विस्तार पूर्वक कहें। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या के चाहने वालों को विद्या और सुख की इच्छा करने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि और वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि को नहीं करता अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होता है, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसकी संतान नहीं होती और धन धान्य से रहित होता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सद्भाव स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित हो नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। हे ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर में बाल्यकाल में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा होम किया करते थे वह समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती जी का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और रोगी दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। राजा से कुष्ठी, दरिद्री अथवा किसी जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमित मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह मैं अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुसाई युक्त निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती देवी पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा,
हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो और मुझ पर सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति हूँ, भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में साथ भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने साथ ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने जो ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में से जो तुमने व्रत किया था, उस दिन एक दिन का ही पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार के देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिमय हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप भरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली हो, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदयालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो सो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमित ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्म्य इस प्रकार है। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ कर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उन्हें नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन तथा विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तेल, बिल्व, नारियल, दाग, कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर या चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की, दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तेल तथा फलों से होम कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य यदि विधि से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते होते इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत